सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम है जिसे पूरे देश ने उनके विज्ञान, शिक्षा और पर्यावरण को लेकर किए गए कामों के लिए सराहा है। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लद्दाख और देश के लोगों के भले के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन आज वही सोनम वांगचुक झूठे आरोपों, बदनामी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार बनाए जा रहे हैं। और इसमें सबसे शर्मनाक भूमिका निभा रही है कुछ मीडिया और बीजेपी के नेता। हाल ही में सोनम वांगचुक का एक वीडियो को जानबूझकर इस तरह क्रॉप किया गया जिससे यह भ्रम पैदा हो सके कि वांगचुक ने देश में हिंसा भड़काने जैसा कुछ कहा है, जबकि पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तो साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने न सिर्फ अहिंसक विरोध की बात की है, बल्कि खासतौर पर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का एग्जाम्पल देकर बताया कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण भूख हड़ताल जैसे विरोध करने चाहिए। लेकिन अमित मालवीय जैसे बीजेपी के नेता ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और दावा किया कि वांगचुक की बातों से ही 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़की। ये बात साफ है कि ये एक सोची समझी साजिश है वांगचुक को बदनाम करने की। अमित मालवीय की वांगचुक के खिलाफ नफरत फैलाने वाली वीडियो के बाद अमन चोपड़ा जैसे तथाकथित पत्रकार बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना पूरा वीडियो देखे सीधे मालवीय के सुर में सुर मिलाकर एक और वीडियो बना देते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी पार्टी या नेता का फोन आया हो? शायद। क्या इतनी गिरावट होनी चाहिए पत्रकारिता में? सोनम वांगचुक जैसे लोग जिन्होंने न सिर्फ मेडल जीते बल्कि अंतरराष्ट्रीय सम्मान देश के नाम किए, उनके खिलाफ इस तरह की झूठी कहानियां फैलाना किसी भी समझदार नागरिक के लिए शर्म की बात है। देश के नाम पर, विकास के नाम पर और अब तो राष्ट्रभक्ति के नाम पर भी झूठ फैलाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो दिन रात हिंदू मुसलमान की बातें कर करके वोट मांगते हैं और जब कोई आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही बताया जाता है। अमित मालवीय ने सोनम वांगचुक की वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने कहा कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बना देंगे और इसी वजह से 24 सितंबर को हिंसा हो गई, जबकि एक क्रॉप वीडियो थी। असल में फुल वीडियो में सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह हिंसा या पथराव नहीं बल्कि भूख हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने चाहिए। लेकिन उनके भाषण को इस तरह से क्रॉप किया गया मानो वो हिंसा भड़का रहे हों। अमित मालवीय ने यह वीडियो शेयर की और इसी वीडियो के आधार पर अमन चोपड़ा शो लेकर आ गए। सोनम वांगचुक पर बीजेपी का झूठ फैलाने वाले नेता मालवीय की तरह झूठ फैलाने लगे, क्योंकि अमन चोपड़ा को शायद मालवीय ने फोन किया हो कि मैंने सोनम वांगचुक के लिए झूठ बोल दिया, नफरत फैला दी, अब तुम इस पर वीडियो करो। और अमन चोपड़ा बिना कुछ देखे, बिना फैक्ट चेक किए वीडियो लेकर आ गए। ये वाकई अफसोस की बात है कि सोनम वांगचुक ने, उन्होंने देश के लिए मेडल या पुरस्कार इतने सारे जीते, इतने पुरस्कार जीते कि इन दोनों को कभी मिले भी नहीं होंगे। देश में नफरत फैलाने वाले जो ये लोग हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो वोट मांगने वाले लोग हैं, टीआरपी लेने वाले लोग हैं, वो देश के वैज्ञानिक सम्मान जीतने वाले पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अमन चोपड़ा अपने शो में कहते हैं कि हिंसा से पहले का वीडियो है हमारे पास जिसमें वांगचुक के भड़काऊ बयान है और वो जेन जी को एग्जाम्पल दे रहे हैं नेपाल का, श्रीलंका, बांग्लादेश का, वहां का उदाहरण देकर समझा रही हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो समझा रहा था लेकिन लोग मर गए, 30 जख्मी, सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया गया। कौन लोग हैं जो नेपाल की तरह करने की कोशिश कर रहे थे? सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, फिर वांगचुक का क्रॉप बयान सुनाया जाता है जिसे गलत तरीके से पेश किया गया, गलत जानकारी दी गई। फिर अमन चोपड़ा फिर से कहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, वहां का एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत थी? मतलब अमन चोपड़ा के पास ना फैक्ट टीम है जो देख सके कि वीडियो ठीक है या गलत है, बस उन्होंने वीडियो देखा और पूरा शो लेकर आ गए। और जिस तरह से अमन चोपड़ा ये शो लेकर आए हैं, सोनम वांगचुक की जो वीडियो थी उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि राष्ट्रभक्त को राजद्रोही कैसे बनाया जाता है, ये दोनों वीडियो उसका प्रमाण है। एक वीडियो बीजेपी आईटी सेल ने क्रॉप करके चलाया और वांगचुक को देशद्रोही साबित किया, जबकि असल मायने में वो गांधी के रास्ते पर चलकर लद्दाख की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। लद्दाख के लोग पिछले काफी समय से अपनी संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वांगचुक ने इसी के लिए शांति से प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई, वादे अधूरे रह गए, तब लोगों का गुस्सा फूटा और दुर्भाग्यवश हिंसा हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने न सिर्फ सख्त कार्रवाई की बल्कि वांगचुक के खिलाफ सीबीआई जांच तक शुरू कर दी गई। उनके
एनजीओ पर विदेशी फंडिंग को लेकर केस दर्ज किया गया। लेकिन इन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि मीडिया और राजनीतिक लोग सच को छुपाकर झूठ को फैला रहे हैं, देशद्रोही जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें कुछ मीडिया चैनल्स और बीजेपी नेता खुलकर शामिल हैं और इसी को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी लिखते हैं कि यहां तक कि अंबानी के न्यूज चैनल के एंकर अमन चोपड़ा ने भी भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के एक ट्वीट के आधार पर यही गलत जानकारी फैलाई। पूरे वीडियो में सोनम वांगचुक साफ तौर पे कह रहे हैं, हमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह हिंसा प्रथाव नहीं बल्कि भूख हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने चाहिए। लेकिन उनके भाषण को इस तरह से क्रॉप किया गया मानो वो हिंसा भड़का रहे हो। अमित मालवीय की हरकत का असर साफ दिखाई देता है जब पत्रकारिता के नाम पर अमन चोपड़ा जैसे लोग बिना दिमाग लगाए झूठ का वीडियो बना देते हैं। इस पूरे मामले में फोकस इस बात पर होना चाहिए था कि कैसे सोनम वांगचुक के बयान को जानबूझकर हिंसक बताकर बदनाम किया गया है। लेकिन मीडिया वालों ने सोचना समझना ही बंद कर दिया है और इसी वजह से ऐसे बयानों को लेकर शो लेकर आ गए हैं। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।